अब हम नज़र डालते हैं कुछ ऐसे केसेस के ऊपर जिनमें तौहीन का इल्ज़ाम लगा और फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं इस साल 9 अप्रैल को फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 2 नर्सों के ख़िलाफ़ पुलिस ने तौहीन का मुकदमा दर्ज किया क्योंकि उन्होंने कबर्ड पे लगी हुई कुछ जो मजहबी तहरीरें थी उनको हटाने के लिए उनको हटाया, जिस पर जाहिर है लोग एक पोस्टर था जिस पे दुरूद भी लिखा हुआ था। दुरूद भी लिखा हुआ था और वो वहाँ सफाई कर रही थी, बेसिकली करवा रही थी। एक सीनियर नर्स थी, एक अंडर ट्रेनी नर्स थी, दोनों मसीही थी। तो पुलिस ने पर्चा भी दर्ज कर लिया, लेकिन अच्छी बात ये की कि पुलिस ने उनको सिक्योर कर लिया, अपनी वैन में छुपा लिया। और जब मॉब वहाँ आया और वहाँ उन्होंने पुलिस वैन के ऊपर हमला भी किया, लेकिन पुलिस ने उनको बचाया और वहाँ से निकाल दिया। मगर जाहिर है इन केसेस में जो है मुश्किलात ऐसे ख़त्म नहीं होती। वो उनकी ज़मानत अब जा कर के कोई 1 माह कबल हुई है, गुज़िश्ता माह उनकी ज़मानत हुई है। उस ज़मानत की ख़बर को भी छुपाया गया है इस वजह से कि ज़ाहिर है जो सीनियर नर्स थी इसमें वो अपने घर उस वक्त से नहीं गई और उनकी जो सैलरी थी अस्पताल की, जाहिर है उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता, तो वो भी उन्हें आज तक वो उनके लॉयर ने कहा कि आप प्लीज़ ना करें। जो है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। मरियम और उरूज की बात कर रहे हैं ना आप। पुलिस वाला तो बाद में आता है कि उन्होंने केस दर्ज किया और उन्हें हिरासत या हिफाजत में ले लिया। जो वारदात थी वो ये थी कि पोस्टर उन्होंने दीवार से हटाया, तो एक और नर्स थी, उसने उस पोस्टर की तस्वीर ले ली। उसी हॉस्पिटल में या उसी शोबे में एक नौजवान वो भी काम करता था और उसने इन नर्सों पे इनमें से एक नर्स पे छुरी पे से हमला किया और फिर बाद में एक इजलास में, डिफाइन नहीं कर सकता कि वो कौन सा इजलास था, किन लोगों का था, लेकिन एक इजलास में वो बता रहा है कि किस तरह उसने छुरी का वार किया और वो असल में क्या करना चाह रहा था। आपने सुना अस्पताल के ही एक मुलाजिम नौजवान जिसने हमला किया छुरी से, वो अभी भी वहीं काम कर रहा है। मगर नर्स जो है वो जिनको जज साहब ने बेल भी दे दी और ये कह कर के दी है कि इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट है और ये तौहीन का केस नहीं बनता, तो लिहाजा वो उनकी ज़मानत दे रहे हैं। इसी दौरान जो उनका घर था, सीनियर नर्स जो मरियम है, उनके घर के ऊपर जाहिर है वो अपने घर नहीं जा सकती थी। आपको पता है ऐसा इल्ज़ाम लग जाए तो आपको रुपोश होना पड़ता है और लॉयर भी आपको यही मशवरा देते हैं, आपकी जान को ख़तरा होता है। तो उनके घर पे उनके ही एक मुस्लिम जो पड़ोसी थे उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की और ये कहकर कोशिश की कि क्योंकि इन्होंने तौहीन की है लिहाजा अब उनका हक़ नहीं बनता, तो ये मेरा पुलिस अगेन एक्टेड और पुलिस ने वो कब्ज़ा रुकवाया। अच्छा, अब ये जो एक बड़ा एक दिलचस्प पैमाना है ना इन चीज़ों का कि पोस्टर हटाने पर, स्टिकर हटाने पर, अगर यही पैमाना है तो आजकल शादी सीज़न है और आपको पता है कि अक्सर शादी के कार्ड्स पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है, शायद हुजूर का नाम भी होता है, अल्लाह पाक का नाम भी होता है और आयात भी कभी कभी लिखी होती हैं। तो अगर किसी के आपके साथ दुश्मनी है और वो देखे कि आप उसको फेंक रहे हैं या साइड पर फेंक दिया या ज़मीन पर गिर गई, तो आप पर भी ये इल्ज़ाम हो सकता है। फिक्र ना करें, किसी विजिटिंग कार्ड पे मोहम्मद इकबाल रखा हुआ था, एक्चुअली लिखा हुआ था। ये हुआ था एक हिंदू डॉक्टर था और एक आया था वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। उसने कहा कि अभी मैं पेशेंट देख रहा हूँ, उसने अपना कार्ड दिया, उसने अपना कार्ड साइड पे फेंक दिया, उसका नाम था कोई मोहम्मद अरशद या मोहम्मद अशरफ, उसने भी उसके ऊपर मुकदमा कर दिया था। मुझे याद है। अच्छा, अखबारात जो हमारे घर फेंक करके जाते हैं उन पे आयात लिखी होती है। किसी भी वक्त किसी पर भी ये लग सकता है, इल्जामी सबूत है और सजा हमेशा। और हर खाकरूब जो है सफाई वर्कर वो इसलिए वाजिबुल कत्ल है कि जो अखबार की आपने बात की, कुरानी आयात वगैरह का जगह जगह डब्बे भी होते हैं कि इसमें अखबार के तराशे डालें, लेकिन जस्ट इन केस अगर वो रद्दी में चले जाए तो किसी ने अगर उठा लिया बस गया तो वो गया। अच्छा, बड़ी मजेदार एग्जांपल्स है। अब मैं 93 में आपको ले जाऊंगा, 1993 में, ठीक है। एक 8 साल का बच्चा था, 11 साल का ईसाई बच्चा था, सलामत मसीह। उसकी लड़ाई हुई उसके एक अपने किसी पड़ोस में किसी जानने वाले बच्चे से जिसकी उम्र 8 साल थी। लड़ाई हुई कबूतरों पे। उसके एक दिन फौरन बाद वो गया, बच्चा अपने वालिदैन से बताया कि जी मेरे ईसाई लड़के के साथ लड़ाई हुई। फिर एक ऐलान होता है कि जी इन सलामत मसीह 11 साल, मंसूर मसीह और रहमत मसीह, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, 35-40 साल के थे वो, उन्होंने मस्जिद की दीवार के ऊपर कुछ गुस्ताखाना जुमले लिखे हैं। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है।
उनको गिरफ्तार किया जाता है। अगले दिन कोई 100-200 बंदे उनके घर, वो ज़्यादा घर में नहीं है, वो तीनों के तीनों अब जेल में हैं, घर के इर्द गिर्द आ जाते हैं और कहते हैं कि हम घर को जला देंगे अनलेस कि आप सब इस्लाम कबूल करें। ज़ाहिर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अच्छा, फिर 1990 अगले साल वो केस चल रहा था, वो कोर्ट से जा रहे थे बाहर और उन पर गोलियां चल गई, जिसमें मंजूर मसीह मौके पर ही फौत हो गए, बाकी दोनों बच्चा और जो दूसरे थे वो जख्मी हो गए। हमलावर को गिरफ्तार किया गया, 3-4 दिन बाद उनको अपनी गली से रिहा कर दिया गया। सजाए मौत लोअर कोर्ट ने दी और हस्बे मामूल जब ये हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया। ठीक है, अब यहां तक तो सही लग रहा है ना आपको। 1997 में इनका वकील पता है कौन थे? आरिफ इकबाल भट्टी। और 1997 में इसी जुर्म के लिए 2 लोग गए उनके चेंबर के अंदर और उनको कत्ल कर दिया। जब ये रिहा हुए तो मौलाना समीउल हक JUI की अपनी जो फैक्शन के हैं, उन्होंने कहा कि इनको आज़ाद करने के लिए ना करने से आपने अल्लाह का अज़ाब लाया है इस मुल्क पर, और जो जितने भी करोड़ मुसलमान हैं इस मुल्क में आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। 10 साल फॉरवर्ड करें, वही कहानी है। 2013 में सावन मसीह की एक लड़ाई हुई उसके एक दो मुसलमान दोस्त के साथ, ठीक है, और उसने सिर्फ कहा कि इसने गुस्ताखी की। अच्छा चलो, कम से कम पिछले वाले केस में ये तो इल्जाम लगाया था ना कि वॉल चॉकिंग की थी, इसमें सिर्फ गुस्ताखी की। 3000 लोगों का हजूम आता है, 100 घरों क्रिश्चियंस के घरों को आग लगाते हैं और 2 चर्चिल्स को, जिसके अंदर बाइबल भी जलती है और बाइबल में भी शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पैगंबरों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन जाहिर है कुछ नहीं होता। तौहीन मजहब का जो कानून है, अगर आप उसका मुसवदा ध्यान से पढ़ें, 295A, 295B और 295C, उसमें तमाम मज़ाहिब का मजमूई तौर पे तीनों क़वानीन में अहाता किया गया है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है शराइत के साथ और सेफ गार्ड्स के साथ है। लेकिन जाहिर है कि किसे फुर्सत है कि वो इस कानून का मुताला करे। अब तक हमने बात की कि जो आम शहरी हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ किस तरह इस कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मीन, जायदाद और बाकी झगड़ों में। लेकिन बात यहाँ तक आके नहीं रुकती। सरकारी अफसर भी ज़ाहिर इसी माशरे का हिस्सा हैं, वो अपने मातहतों को लगाम देने के लिए किस तरह धमकियाँ देते हैं इस कानून के हवाले से। इसका मुझे याद आ रहा है 6 नवंबर 2020 की ये बात है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद के शोबा सफाई से मुतालिक एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे मोहसिन शिराजी। उन्होंने CDA के जो सफाई का अमला था उसका एक मामला वो निपटाने के लिए गए थे, कोई छोटी मोटी रंजिश हो गई थी। वो इन सफाई वर्करों से बात कर रहे हैं और हुक्म उदूली की सूरत में ये कह रहे हैं कि तो पंजाबी में कि तौहीन रिसालत का जो है मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो मौजूद है जो ज़माने में वायरल हुई थी, एक दफ़ा चला दीजिए। जी। अच्छा, ये तो हो गया ना। अच्छा, फिर सैनिटरी वर्कर्स ने ख़त लिखा हायर अप्स को, ये हड़ताल की धमकी दी, तो इन साहब को आर्जी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि मोहसिन शिराजी साहब जो हैं वो उसी इदारे में है या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरी इनफैक्ट इस सियालकोट के वाक़ये के बाद मेरी एक बात हो रही थी एक जानने वाले से, और उनके एक दोस्त हैं जो कैथोलिक हैं, और वो उसने उससे बात की। उसने कहा कि आपको पता है कि 15 सालों से मैंने अपने बच्चों को बोला हुआ है कि कूड़ा जब तुम बाहर फेंकोगे ना, खुद जाके ना फेंकना, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं तुम्हारे पे इल्ज़ाम ना लगा दे। अच्छा, ये तो हुई, कोई डिस्प्यूट था ना इनका, उसने इल्ज़ाम लगा दिया। अब मुझे याद है ये शायद पिछले साल की बात है कि खुशाल दास के नाम के एक शख्स थे, ज़ाहिर हिंदू थे, और उनके ऊपर भी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बाकायदा फिर मीडिया से बात की, और वहाँ पर क्या पता लगा कि उनके एक यहाँ पे नज़दीक के जानने वाले थे, पड़ोसी थे, इकबाल मेमन, अब नाम उनका से इतना याद नहीं है, वो चाह रहा था कि जी तुम अपनी ज़मीन मुझे बेच दो कौड़ियों के मोल, ठीक है, और अगर नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा कटवा दूंगा गुस्ताखी का। और फिर तुम्हें पता है
क्या होगा और हमें अच्छी तरह से पता है क्या होगा। अच्छा, अगेन लोग हमेशा आ जाते हैं ना टेक्निकलिटीज में कि नहीं सर अदालत में केस चले तो फिर कोई मसला नहीं होगा। हाँ चलता है तो क्या होता है सर? हाँ जी, ये 20 जुलाई 2010 की खबर है। 2 मसीही भाई थे, उन पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह के बारे में तौहीन आमेज़ कलमात लिखे हैं। ज़ाहिर है पर्चा हुआ, कोर्ट में केस चला। दोनों को फैसलाबाद की उस अदालत के बाहर गोली मार दी गई, यानी फैसला होने से पहले फैसला सुना दिया गया उनके। तो ये इस तरह के कई वाक़यात। सादिकाबाद में ये तो चलो नामालूम अफराद नहीं मारा है ना। सादिकाबाद में एक बंदा मोहम्मद वकास गिरफ्तार हुआ था, अगेन नमूस रिसालत या गुस्ताखी के केस में। पुलिस स्टेशन के अंदर था तो एक पंजाब पुलिस के कांस्टेबल ने कुल्हाड़ी लेकर उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया और फिर कहा कि जी मैं तो आशिक रसूल हूँ। ठीक है, तो ये भी होता है, आपको याद है वो जो नहीं, उससे पहले हम अक्सर तस्करा जो खुशाब वाला वाक़या हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड का जिसने बैंक मैनेजर को मारा। बैंक मैनेजर खुद आशिक रसूल था और ये कह कर के इसने तौहीन की है, बाद में पता लगा कि उसे डांटा था। हाँ। और इसी तरह पेशावर में खासे वाक़यात हुए हैं और गुज़िश्ता बरस यही वाक़या था कि एक शख्स को भरी अदालत में गोली मारी, एक 17 साल के मदरसे के तालिब इल्म ने, ये कह कर के ये अहमदी है जबकि वो अहमदी नहीं था। तो और पिस्तौल वकील साहब ने पहुंचवाई, जाहिर है क्योंकि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स था, वो सिक्योर्ड कॉम्प्लेक्स था। वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, हर गाड़ी को चेक किया जाता है। यार एक दफा ये इल्जाम लग जाए तो क्या सिक्योर और क्या नहीं सिक्योर किससे? मुमताज कादरी का काम क्या था? प्रोटेक्ट करना। यही जिस 17 साल के बच्चे का जिक्र कर रहे हैं, जुमे को ही हमने वो तस्वीरें चलाई थी जो केपी पुलिस की एलीट फोर्स यूं करके उसके साथ कर रही थी। मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ये जो सारी स्टोरीज आपने अभी देखी हैं और जो पिक्चर्स और जो वीडियोस हैं, ये मतलब जाहिर है कि हमने डबल चेक और ट्रिपल चेक तो इन सबको किया है। ये ली हैं प्रेम राठी साहब हैं उनके ट्विटर थ्रेड पे, तो मैं चाह रहा था उनको मैं क्रेडिट दे दूं। उनके बारे में और मजीद आपको कुछ नहीं बताऊंगा और उनका भी आज कहना था कि अब मैं इन केसेस को मैं फॉलो नहीं करना चाह रहा क्योंकि आखिरकार नाम भी उनका आपने सुन ही लिया है और कोई नहीं चाहता कि उनका सर तन से जुदा हो जाए। मैं तो यकीनन नहीं चाहता कि उनके साथ ये होगा। अच्छा, अब ये सारी जो है ना पिक्चर, ये सारी जो है पिक्चर, तो आज एक बड़ी मजेदार खबर ये भी है कि आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और इसके ऊपर ना एक सिविल मिलिट्री टॉप लेवल का हडल हुआ है कि सर कितना बुरा वाकया हुआ है। और अगेन जो बात मैंने जुमे को की थी, मैं एक बात दोहराऊंगा, मैं 100% कन्विंस्ड हूँ, चलो 99% कन्विंस्ड हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार श्रीलंकन चेरी मारा है। इसीलिए आपकी टॉप सिविल और मिलिट्री लीडरशिप, ठीक है, जिसमें माजरत के साथ जिनका एक पूरा किरदार रहा है इसी नजरिए को फरोग देने में, इसको एक्सप्लॉइट करने में, अब वो बैठे हैं इसको हैंडल करने में। हैंडल भी होगा सिर्फ ये कि सर देखिए सर हमने तमगा जुर्रत तो दे दिया ना सर, देखिए सर गिरफ्तारियां भी हो गई ना सर, देखिए सर ये ट्वीट मैंने किया है, इसको फ्रेम करके हम दीवार पर लगा देंगे ताकि आप बार बार इसे देखें। लेकिन रूट कॉज जिसमें आप सब शरीक हैं और भी बहुत शरीक हैं, वो पूरी हिस्ट्री है, अब हमारे पास अगले 4 घंटे नहीं है इस पर बात करने के लिए, उसके बारे में आप कुछ नहीं करेंगे तो बाय ऑल मीन्स आप कैंसर है, आप डिस्प्लिन खाते रहें, लेकिन इवेंचुअली ये आपके दिमाग तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा और उस वक्त तक बहुत लेट हो गया। मेरा तो ख्याल है कि अभी भी बहुत यार वो जो 10 दिन में माहिदा सामने आना था, 10 दिन अभी हो गए या नहीं? मेरा ख्याल है कि कुछ 40 दिन तक पहुंच गए। अच्छा, उसके बाद से आपके दोस्त जो शेख रशीद साहब हैं बहुत नीवे चल रहे हैं, वो हैं कहाँ? शेख रशीद साहब की एक ट्वीट आई थी ऑफिस में लिखे कि आई सिवियरली कंडेम दिस। मुझे याद है ये वही शेख रशीद साहब हैं जो वजीर दाखिला है, जब वजीर दाखिला नहीं थे और फैजाबाद धरना चल रहा था तो जलाओ खिलाओ, हाँ ये वाली बातें चल रही थी, उनके सारे पोस्टर्स, हर एक बात, हर एक बंदे की हर एक बात ऑन रिकॉर्ड है। अब क्या हमें उल्लू बनाने की फिर भी मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट हमें यहाँ पुलिस को जरूर करना चाहिए कि बहुत से केसेस में उन्होंने सिक्योर किया है, पुलिस को ही अप्रिशिएट करना। और इस केस में भी प्रियंका के केस में ये था कि जब वो आएंगे और ये शहबाज गिल और सब लोगों ने, हम भी कह रहे थे कि जब वो आएंगे उन पे फूल की पत्तियां फेंकी जाएंगी, तो कम से कम पुलिस ने ये जरूर किया कि वार्न कर दिया कि अगर कोई पुलिस की फूल की पत्तियां फेंकेगा तो देखेंगे। नेशनल केस है और उन फूल के पत्तियों की
वीडियोस बनेंगी और वो इंटरनेशनली वायरल होंगी और कोई वजह नहीं। और 2 हफ्ते पहले 4 सद्दा में पुलिस वालों ने जान पे जी बिल्कुल जो मुलजिम था उसको ले गए, हालांकि थाना भी जल गया, गाड़ियां भी जल गई। तो ऐसे वाकयात भी होते हैं।